बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum student, we start our class with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. This is class 7th and the period is the English language text period. Today I will brief you the exercises of the extract The Lost Ruby. Student, open the content page number 74 and the book page number 40 and the 41. The first head is reading for detail. Question number 2. How did the king manage to discover where the minister had kept the jewel? यानी means कि जो king है उसने किस तरीके से डिस्कवर किया रूबी को. Answers, he employed female spy to follow the minister. उसने एक फीमेल स्पाई को हायर किया था कि वो मिनिस्टर को फॉलो करे कि वो कहाँ पर वो रूबी को रखेगा. Question number 3. When did the king want to ruby back? किंग ने कब रूबी को वापस मांगा. द किंग वॉन्टेड द रूबी बैक इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट हेड इज रीडिंग फॉर मीनिंग. क्वेश्चन नंबर 6. राइट डाउन 2 फीलिंग एक्सपीरियंस बाय द मिनिस्टर एंड हिज वाइफ व्हेन दे सॉ द रूबी. मिनिस्टर और उसकी वाइफ को क्या यानी आप बताइए कि वो कैसा उन्होंने फील किया जब उन्होंने रूबी को देखा. द मिनिस्टर एंड हिज वाइफ फेल्ट एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश मीन सरप्राइज्ड एंड जॉय. वो हैप्पी भी हुए और हैरान भी हुए. क्वेश्चन नंबर 7. यू वुड फाइंड द इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिस. व्हाट डू यू हैव सजेस्टेड लाइन. ए. स्टेट व्हाट द मिनिस्टर हैड सजेस्टेड टू द किंग और व्हाट एटीट्यूड इज सजेस्टेड बाय द वर्ड्स. आंसर इज चीफ मिनिस्टर सजेस्टेड टू द किंग नॉट टू लेट ग्रीफ. फर्स्ट एंड सेकेंड, बी हैप्पी एंड द ऑप्टिमिस्टिक. कि आप खुश रहें और उदास ना हों. जो भी आप गम हैं, जो भी आपकी उदासी है, उसे आप जो भी सॉरोज हैं उन्हें हंसकर और सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वाज द किंग्स रियल इंटेंशन फॉर थ्रोइंग द ज्वेल इनटू द रिवर. किंग का रियल इंटेंशन, इरादा क्या था कि उस ज्वेल को उसने क्यों फेंका था रिवर में. आंसर इज वांटेड टू गिव हिज मिनिस्टर कॉज फॉर वरी एंड सी इफ ही वुड फॉलो हिज ओन एडवाइस. किंग देखना चाह रहा था जो किंग मिनिस्टर मुझे सजेस्ट कर रहा है, जो वो मुझे एडवाइस कर रहा है, वो खुद भी उस एडवाइस पर इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा. क्वेश्चन नंबर 10. इन योर ओन वर्ड्स स्टेट द किंग्स थ्रेट टू द मिनिस्टर्स इफ ही फेल टू फाइंड द रूबी. अपने अल्फाज में बताइए कि किंग ने उसे क्या थ्रेट दिया था, क्या धमकी दी थी कि अगर तुम इसको रूबी को फाइंड नहीं कर सकोगे, सर्च नहीं कर सकोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा. द मिनिस्टर्स. आंसर इज द मिनिस्टर्स फैमिली वुड बी एग्जीक्यूटेड. एग्जीक्यूटेड मीन टू किल. हिज हाउस बर्न एंड हिज लैंड डग अप. के मिनिस्टर की फैमिली को एग्जीक्यूट मार दिया जाएगा, उसके घर को बर्न जला दिया जाएगा, उस जमीन को जहां पर उसका घर है उसे डग अप खोद दिया जाएगा. द नेक्स्ट हेड इज पेज नंबर 75. कंटेंट पेज नंबर 75. रीडिंग फॉर आइडियाज. क्वेश्चन नंबर 12. डू यू थिंक द गेस्ट हु अटेंड्स द मिनिस्टर्स पार्टी हैड अ गुड टाइम. यूज एविडेंस फ्रॉम द पैसेज टू सपोर्ट योर आंसर. जो वो चीफ मिनिस्टर ने जो पार्टी रखी थी उसमें जो गेस्ट आए थे उन्होंने एंजॉय किया था उस पार्टी को या नहीं किया था. आंसर इज यस, द गेस्ट हु अटेंडेड द मिनिस्टर पार्टी हैड अ गुड टाइम. उन्होंने बहुत अच्छे से टाइम को स्पेंड किया बिकॉज देयर वाज अ रिवलरी. रिवलरी मीन्स नॉइसी सेलिब्रेशंस, लॉफ्टर्स एंड द लॉफ्टर फिल्ड द हाउस. कहे गूंज रहे थे, आवाज साउंड्स जो नहीं है वहां से बहुत नॉइसी आवाज, नॉइसी वे में बाहर आ रहा था. क्वेश्चन नंबर 13. डू यू थिंक द इटर्नल डिस्पेंसर ऑफ द गुड रेफर्स टू.
द इटरनल डिस्पेंसर ऑफ द गुड्स रेफर टू द गॉड, अल्लाह को यहाँ पर रेफर कर रहा है इटरनल डिस्पेंसर ऑफ द गुड. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. इफ द मिनिस्टर हैड बीन अनेबल टू रिकवर द रूबी, डू यू थिंक द किंग वुड एग्जीक्यूट हिम? व्हाई? अगर जो वो 3 डेज में रूबी को फाइंड नहीं कर पाता, डिस्कवर नहीं कर पाता चीफ मिनिस्टर, तो किंग उसको एग्जीक्यूट कर देगा, किल कर देगा, पनिश देगा? नो. आंसर इज नो. व्हाई? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज किंग इज ऑल्सो टेक अ पार्ट ऑफ दिस थेफ्ट. क्योंकि रियल जो किंग था वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व था, इस रूबी को इंस्टॉल करवाने में, इस रूबी को चुराने में वो खुद भी इन्वॉल्व था, तो वो इसे एग्जीक्यूट नहीं करता, वो उसका टेस्ट ले रहा था. The next one is summary. I am reading, listen carefully. There was a king who was very wily and a powerful ruler. King बहुत ही पावरफुल था और विली चालाक था. One day he seems to be very sad. एक दिन वो बहुत उदास नजर आ रहा था. So chief minister asked him, but he didn't reply. Chief minister ने पूछा क्यों उदास नजर आ रहे हैं, बस उसने जवाब नहीं दिया. Chief minister suggested no to let grief, be cheerful and the optimistic. तो उसने उसे सजेस्ट किया, उसे के एडवाइस दी कि आप उदास ना हो, परेशान ना हो, बल्कि आप खुश नजर आएं. The king decided to take a test of the chief minister. तो फिर किंग ने इरादा किया कि क्यों ना चीफ मिनिस्टर का टेस्ट लिया जाए. ही गेव द रूबी एंड सेड टेक केयर ऑफ इट विद अ ग्रेट केयर. उसने उसे वो रूबी दिया. रूबी इज अ प्रीशियस स्टोन, और उसे कहा कि इसकी बहुत ही केयर करनी है आपने. आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द किंग गॉट द रूबी स्टोलन बाय हिज सोर्स. और किंग ने वो खुद ही जो नहीं अपनी सोर्स से उसको वहां से गायब करवा दिया रूबी को. एंड कॉल द चीफ मिनिस्टर, और फिर कॉल किया चीफ मिनिस्टर को, उसे बुलाया. एंड सेड गो एंड ब्रिंग द रूबी राइट नाउ. जाओ और जाकर अभी रूबी को लेकर आओ. चीफ मिनिस्टर रिपोर्टेड अबाउट ही हैज लॉस्ट द रूबी. तो चीफ मिनिस्टर ने रिपोर्ट किया कि वो तो उससे खो गया है. किंग गेव थ्रेट टू द चीफ मिनिस्टर. फिर उसने उसे थ्रेट दिया, उस धमकी दी चीफ मिनिस्टर को किंग ने. इफ ही फेल टू फाइंड द रूबी, और अगर वो फाइंड करने में फेल हो जाता है रूबी को, ही वुड बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर 3 डेज. 3 दिन के बाद आपको किल कर दिया जाएगा. द चीफ मिनिस्टर स्पेंड 3 डेज फ्रीली. चीफ मिनिस्टर ने 3 दिन बहुत ही आराम से गुजारे. फाइंड जरूर किया लेकिन उसने परेशानी नहीं ली. लकीली ही फाउंड द रूबी ड्यूरिंग क्लीनिंग द फिश. और खुशकिस्मती से उसे वो रूबी ड्यूरिंग द क्लीनिंग द फिश, साफ करते हुए फिश को मिल गया. ही गेव इट बैक टू द किंग. उसने वो रूबी वापस ले जाकर किंग को दिया. किंग वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड. किंग जो नहीं बहुत हैरान होता है. एंड एडमिटेड दैट, और वो एडमिट करता है, ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस थेफ्ट, के वो भी इस थेफ्ट करने में, इसे चुराने में पूरा इन्वॉल्व था. बट किंग एंड द चीफ मिनिस्टर बोथ वर हैप्पी एट द एंड ऑफ. वो दोनों खुश होते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग वर्कशॉप. Student, I told you in the previous class how to write a traditional story. Now I am reading the story. Listen carefully. A foolish stag. Stag mean a kind of a deer. Once a stag was drinking water at pond. दरिया के किनारे पर stag जो नहीं है वो पानी पी रहा था. He saw his shadow in its clean water. वो clean water में, साफ पानी में, शफाफ पानी में अपना शैडो देखता है, अपना अक्स देता है. He looked at his beautiful horns. वो अपने खूबसूरत हॉर्न्स को देखता है, खूबसूरत सींगों को देखता है. एंड एडमायर देम, और खुद से बहुत तारीफ करता है, उसे वो बहुत अच्छे लगते हैं. ही ऑल्सो सॉ हिज थिन लेग्स, और फिर वो अपनी टांगों को देखता है कि जो कि बहुत ही थिन और लीन होती हैं, वीक होती हैं, पतली होती हैं. ही फेल्ट सैड, और वो उदास हो जाता है. सींगों को देखकर वो खुश हो रहा है और अपनी वो वीक लेग्स को देखकर वो उदास हो रहा है. सडनली ही सॉ सम हाउंड्स. हाउंड्स मीन काइंड्स ऑफ अ डॉग. सडनली ही सॉ सम हाउंड्स कमिंग टुवर्ड्स हिम, और फिर वो देखता है कि कुछ जो नहीं है डॉग्स उसकी तरफ आ रहे हैं. ही रन एज फास्ट ही कुड, और वो जितना तेज भाग सकता था वो भागा. बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन बदकिस्मती से, हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स कॉट इन अ बुश. उसके जो हॉर्न्स हैं, उसके जो सींग है, वो एक झाड़ी में, बुश में फंस जाते हैं. ही ट्राई हिज बेस्ट टू फ्री हिमसेल्फ.
उसने पूरी कोशिश की कि वो झाड़ी से अपने सींगों को छुड़ा सके, बट इन अ वेन, लेकिन बेकार रहा, कोई फायदा ना हुआ, बट इन अ वेन, कोई फायदा नहीं हुआ। देन ही रियलाइज दैट, फिर उसने रियलाइज किया, जाना, दैट हिज अगली लेग्स टुक हिम अवे, कि वही जो से वो टांगे बुरी लग रही थी वही उसे बहुत दूर तक लेके गई, बट हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स वर द कॉज ऑफ हिज ट्रबल, और वो जो उसके खूबसूरत सिंग थे उन्होंने ही, उसकी वजह से वो ट्रबल में फंस गया, परेशानी में फंस गया। सो द मोरल इज, moral of the story, all the glitter is not gold, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इन द एंड एवरी स्टोरी गिव यू द गुड और द बैड लेसन, ऑल द ग्लिटर इज नॉट गुड इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। नाउ स्टूडेंट्स, I will start the unit number 4, manual. Unit number 4, manuals. Topic, student, have you ever listened the word manual, or have you ever seen any manual? What is manual? Manual is a book which tells you how to do something or how a piece of machinery work. In other words, you can say manual gives more explanation than direction or the simple instructions. Manual gives explanation on how to do or make things, as well as the reason for why these actions need to be carried out. In simple words, you can say manual is book giving information. Simple. Now we are going towards the feature of the manual. Features of manuals. First, manuals give that should be taken. Number 2, readers are expected understanding the text. Manuals written second person or third person.
Manuals usually written in simple and the direct language. Student, first, manual gives reason for action that should be taken, means has a clear sequence of action with a explanation. Second, readers are expected to have a basic level of understanding of the subject, means readers want or readers need basic information of the subject of the manual. Third, manuals written in the second person or the third person. Second person definitely you, and the third person in other, he, she, it, you, we, they. Fourth, manual usually written in simple and the direct language. In manual we use simple and the direct language. Why? Because readers can stand easily. 5, manuals use action verbs or manual use adjective. Adjective means describing words or qualities. The next topic is structure of the manual. Structure of manuals. First, title. Second, heading or subheading. Number 3, ordered. Bulleted lists. 4, diagrams, tables, photographs, flow chart, and caption. These are the structure of the manual. First, title. Second, heading or the subheading. Third, ordered direction and the bulleted list. And the fourth one is diagram, table, photographs, and captions. Student, first you give the name of the manual, title. Second, heading. What is heading? Student, title of the top of the head. For example, growing from seed. This is the main head. Going from the seed, this is the main head. Or what is the subheading? Subheading explain the main head. For example, sow. This is the subheading. Or harvest. Subheading, main head, explain the main head. Number 3, ordered direction and the bulleted list means explanation step by step, and we can use in the manuals diagrams, tables, photographs, flow chart, or as well as caption. Captions mean explanation. The next is reflecting question answers.
First question. Have you ever read any manual? What was it for? Number 3. Was it easy to follow? Question number 1. Have you ever read any manual? Yes, I have read a manual. What was it for? It was about electric device. Was it easy to follow? Yes. Is it easy to follow? What made it easy to use? There were usage of much component, and how to use this device or its component. Student, this is all about the today's lecture. I hope you got everything clear. Now, before ending the class, let's discuss about the classwork and the homework. What will you, first I will tell you about the classwork. What will you do? You will copy the work from the given content, page number 74, 75 or 76. And about the homework, I will write the diary, note down. Collect the at least 3 manuals. Now student, we will take in the next video class. Till take care. Allah Hafiz.